हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं एमडी इमरान आपके खूबसूरत से चैनल G&AH के SP गुड लक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। थंबनेल आपने देख ली होगी। लेक्चर नंबर 7, सॉल्यूशन ऑफ होमवर्क ऑफ लेक्चर 6। जो लेक्चर 6 ग्रामर में मैंने आपको होमवर्क दिया था, हम आज उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। आशा करते हैं कि आपने होमवर्क कर लिया होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द होमवर्क। सो सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ से। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे लास्ट में क्या मिल रहा है? हा। और हा से अपने को क्या पता चलता है? प्रेजेंट। और यहाँ देखो ता मिल रहा है। ओके, नाउ ता हमें क्या बताता है? इंडेफिनिट। ओके, इनडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये तो बेसिकली पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट? ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस। अब हमें इसके कई सेंटेंस बनाने हैं, क्योंकि हमने आपसे पॉजिटिव की भी बात करी थी, नेगेटिव की भी बात करी थी। यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव और WS टाइप इंट्रोगेटिव के जितने पॉसिबिलिटीज़ आपको लगती हैं, आप उन्हें बना के लाने के लिए मैंने कहा था। अब देखते हैं किसने क्या बनाया होगा। तो सबसे पहले इसको शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं कि आपको पिछला लेक्चर्स पूरा याद होगा। नहीं याद है तो प्लीज़ गो इन द प्लेलिस्ट ऑफ द वीडियो। आप वहाँ जाइए, 1 by 1 आप वीडियोज़ को देखिए और फिर यहाँ आइए। डेफिनेटली आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और अगर आपने नहीं देखा है तो माफ़ कीजिएगा, फिर ये लेक्चर आपके किसी काम का नहीं है, आप लेक्चर छोड़ के जा सकते हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? पहले हम पॉजिटिव बनाते हैं, राइट? सबसे पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे। ओके, तो पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट का पता लगाना है, राइट? सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हमने आपको एक थोड़ा सा 99% केसेस में काम आने वाली ट्रिक दी है। कौन? कौन, यहाँ पूछो, कौन तालाब पर अपने कपड़े धोता है? पता चलेगा तुम धोते हो। इसका मतलब तुम जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेजेंट, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुम की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? यू। क्या होती है? यू। Now you is a singular noun, but because it is not a third person pronoun, so we apply plural noun rule या rule of plural noun in you, in the case of you, right? ये बहुवचन नहीं है तो एक वचन, लेकिन थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए इसमें हम क्या लगाते हैं? एस या ES लगाते हैं, सॉरी नहीं लगाते हैं। तो you, और उसके बाद क्या मैंने धोना होता है बच्चों। चलो क्या करते हो? तुम क्या करते हो? वॉश, धोना। धोना को कहते हैं बच्चों वॉश। और इसमें हम यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल नाउन के रूल को लेके चलता है। यू वॉश, उल्टा चलना है अपने को। कपड़े, तो कपड़े की इंग्लिश क्या होती है? क्लॉथ। ओके, यहाँ पे हो जाएगा क्लॉथ्स। ओके, कपड़े है, कपड़ा नहीं है। उसके बाद अपने कपड़े, ध्यान से देखो, कपड़े नहीं है, अपने कपड़े। तो यू के साथ अपने के लिए क्या लगता है? योर। और यहां पे हो जाएगा क्लॉथ्स। ओके, यू वॉश योर क्लॉथ्स। ओके, अब पर की इंग्लिश क्या होगी? एट पूल, फुल स्टॉप। अब इसका नेगेटिव बड़ा आसान है बच्चों। यू, यहाँ पे देखो प्लूरल है तो यहाँ क्या लगाना है? मेरे को डो नॉट लगाना है। और यहाँ एस होता तो यहाँ ES लगा देते, नहीं है तो चुपचाप उतार दो। यू वॉश योर क्लॉथ्स एट पूल। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट, आप ध्यान से देखते हैं। मैंने आपसे क्या बताया था? आप एक काम करना, आपको इसका यस आर नो टाइप बनाना है, तो इसमें यस आर नो टाइप पहले हिंदी बना लो। तुम तालाब पर अपने कपड़े धोते हो। यहाँ क्या बनेगा? क्या तुम तालाब पर अपने कपड़े धोते हो? और वो किससे शुरू होता है? डू या डज लगाते हैं। मुझे बताओ, यहाँ डू या लगेगा या डज? सर डू लगेगा। उसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों? यू। सब्जेक्ट लिखते हैं ना। और उसके बाद क्या लिखते हैं? नॉट तो लगाते नहीं है,
उसके बाद में वॉश, उसके बाद में योर, उसके बाद में क्लॉथ्स, उसके बाद में एट, उसके बाद में पूल, और यहाँ पे आप क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करिएगा। अब यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ से बनाओ पहले, तुम तालाब पर अपने कपड़े क्यों धोते हो, तो पहला आ जाएगा वाई से, राइट, पहला आ जाएगा वाई से। दूसरा, तुम तालाब पर अपने कपड़े कैसे धोते हो, हाउ आ जाएगा। अगला आ जाएगा, तुम तालाब पर अपने कपड़े कहाँ धोते हो, तालाब पर भी कहाँ धोते हो। तुम तालाब पर अपने कपड़े कब धोते हो, है ना, तो तालाब पर अपने कपड़े कब धोते हो। तो अभी तक के अकॉर्डिंग ये बन गया। ओके, फिर क्या करते हैं, याद है आपको पूरा का पूरा रूल कौन सा वाला फॉलो करते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव वाला, सिंपल इंट्रोगेटिव वाला, यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव। तो इसके बाद क्या लगाते हैं हम लोग, डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद जो भी है पूरा का पूरा वही, योर क्लॉथ्स एट पूल। तो यहाँ से 4 सेंटेंस ये और 3 सेंटेंस ये, ठीक है, और भी बनेंगे। आप इतने में सेटिस्फाइड रहो, आगे चल के आपको बताया जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से। टेक अ शॉर्ट स्क्रीन, ले लिया, ओके। अब हम आते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ, ठीक है। तो अगला सेंटेंस मैंने आपको ये दिया था, तो बच्चों ये है, हो गया प्रेजेंट, और ये हो गया हमारा इंडेफिनिट। इससे पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे कई सेंटेंस पॉजिटिव फिलहाल दिया है, बाय द वे। क्यों पॉजिटिव दिया है सर, क्योंकि यहाँ पे नहीं नहीं है, यहाँ पे ये नहीं नहीं है और क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो शुरुआत कर देते हैं। कौन, पता चलेगा, राधा। अब राधा तो सिंगुलर नाउन है, मतलब वर्ब में एस या एस लगने वाला है, राइट। क्या करती है भाई, स्नान करती है। स्नान करने को कहते हैं हम लोग बच्चों, हाँ, टेक, और यहाँ पे लगा देंगे एस, अबाथ, टेक अ बाथ, स्नान करना, नहाना, ओके। उल्टा चलना है, इन, समुद्र की स्पेलिंग क्या होती है, ओशन, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, राधा, यहाँ पे हमें डेफिनेटली डू नॉट लिखना है, और अगर यहाँ एस होगा तो यहाँ ई एस लगाना है, बिल्कुल। राधा डज नॉट, और देखो यहाँ हो जाएगा टेक, और ए बाथ। क्यों, क्योंकि यहाँ वाला जो एस था वो यहाँ लगा दिया, टेक अ बाथ इन ओशन, ओके। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, क्या हो जाएगा, डज राधा टेक अ बाथ इन ओशन। थोड़ा सा दा लगाने के बगैर, दा लगाए बगैर ये सेंटेंस इनकम्प्लीट कंप्लीट सा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऑर्नामेंट जो भी आर्टिकल है दा, उसको हमने यूज़ कर लिया सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, इन दी ओशन, ओके, इन दी ओशन, ओके। अब अगला सेंटेंस हमारे पास, अब यहाँ से आप बच्चों दिमाग लगाओ अपना, क्या बनेगा, दिमाग लगाओ। मैं यहाँ से पूछूंगा, राधा समुद्र में स्नान क्यों करती है, ये बन जाएगा व्हाई, क्यों करती है, कब करती है, कहाँ करती है, कैसे करती है, ठीक है, कैसे करती है ना, हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, ओके। हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, डज। इसके बाद राधा, इसके बाद पूरा वही उतार देना, टेक्स, सॉरी, टेक अ बाथ
इन द रिवर। तो ये हो गया बच्चों आपके सवाल का जवाब, आप इसमें से लिख सकते हो। ओके, तो आप बहुत परेशान हो गए, कौन नहीं लग रहा है, हु नहीं लग रहा है। हु कैसे लगेगा बच्चों, यहाँ पे सवाल करो, राधा समुद्र में स्नान कौन करती है, अच्छा थोड़ी लग रहा है। किसे करती है, ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, विच नहीं अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से देखो अगला सेंटेंस, फिर से भाई, हा से क्या मिला अपने को, प्रेजेंट, ता से क्या मिला अपने को, इंडेफिनिट, तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये तो पॉजिटिव है डेफिनेटली, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का पता लगाना है तो पूछो कौन, तो पता चलेगा अध्यापक। अध्यापक को हम लोग कहते हैं टीचर, तो यहाँ हो जाएगा द टीचर। द का एक इस्तेमाल ये है कि किसी पद के आगे जो ओहदा होता है उसका, उसकी गरिमा होती है पद की, जो उसको बचाने के लिए दा लगा देते हैं। दा के यूज़ बहुत है बच्चों, हेवनली बॉडीज़ के सामने लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के सामने लगाते हैं। बट अभी आप ध्यान से देख लो, द टीचर, द टीचर क्या करता है, पढ़ाता है। तो क्या मैंने पढ़ाना होता है, टीच, उल्टा चलो टीच। अब ध्यान से देखो, टीच हो गया, अब यहाँ पे एस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, टीचर्स। अब एक बात ध्यान दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक सेंटेंस आप बनाए होगे, द टीचर टीचर्स, उल्टा चलोगे इंग्लिश, द टीचर टीचर्स इंग्लिश, कहाँ, इन, कक्षा को क्या बोलते हैं हम लोग, इन क्लास, और इन दी लगा देंगे, इन द क्लास। ओके, टू अस लगेगा, अगर अस को इधर करोगे तो टू अस लगेगा। इसका सही सेंटेंस आप देखो, इसको आप बच्चों ऐसे बनाओगे, द टीचर टीचर्स अस, अध्यापक हमें पढ़ाता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है ना वो हम है, क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी, और कहाँ पढ़ाता है, वो स्कूल में। तो द टीचर टीचर्स अस इंग्लिश, द टीचर टीचर्स अस इंग्लिश इन द क्लास। ओके, अब ध्यान से देखो, इसका हमें नेगेटिव बनाना है, तो फिर से वही रूल, द टीचर, हमें डू नॉट तो लिखना ही लिखना है, ऐसा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, द टीचर डज नॉट, आगे पूरा उतार दो, टीच एस गायब, टीच एस इंग्लिश इन द क्लास। यस और नो टाइप बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज, आगे बोलो, डज टीचर टीचर सॉरी द टीचर टीचर्स टीच अस इंग्लिश, ओके, इन द क्लास। और यहाँ क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब फिर से वही हमारा, यहाँ पे हम सेंटेंस करेंगे WH फैमिली के लिए, तो WH फैमिली कौन कौन से लगेगी ये ध्यान दो आप, कौन कौन से लगेगी। अब यहाँ पे कहोगे अध्यापक हमें कक्षा में अंग्रेजी क्यों पढ़ाता है, कब पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है और कहाँ पढ़ाता है। तो यहाँ पे हो गया वाई, वॉट, सॉरी वाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ, हो गया। उसके बाद ये पूरा उतार देना, क्योंकि वो सिंपल इंट्रोगेटिव का रूल लग जाता है। डज टीचर टीच अस इंग्लिश इन द क्लास। तो बच्चों ये है हमारा और आपका आज के लेक्चर में आमना सामना, और आशा करता हूँ कि आपने इस होमवर्क को खुद से ट्राई ज़रूर किया होगा। और अगर नहीं किया है बच्चों तो इस लेक्चर को देखने से पहले प्रीवियस वीडियोस देखें। प्रीवियस वीडियो देखने के बाद में आपको अपनी कमियां नज़र आएंगी, थोड़ा बहुत अच्छाइयाँ नज़र आएंगी। सबका पढ़ाने का अपना अपना अलग अलग नज़रिया है, तरीका है।
सब अपने तरीके से पढ़ाते हैं। आपको अच्छा लग रहा है, आप वीडियोस को देखते रहिए और वीडियोस को देख के उनसे फ़ायदा लेने की कोशिश करिए। ट्राई टू गेन परफेक्ट थिंग्स बाय एवरीवन। हर व्यक्ति से सही सही बातें आप ले लो, जो उसके समझ में आने वाली बात है, जो आपके फ़ायदे वाली बातें उनको ले लो, बाकी को रिजेक्ट कर दो। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन है। मैंने इसको अलग अलग नहीं करा, अब इसको आप अलग अलग कर सकते हो। 3 सेंटेंस यहाँ है और 4 सेंटेंस यहाँ है। ये 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3, 4 सब में यही है। सो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम जहाँ बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। तब तक के लिए प्रीवियस वीडियोस देखिए और अपने सॉल्यूशन को करेक्ट करिए और अपनी इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज करिए। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू।